हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस पावरफुल वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो में बात होने वाली है नो डाउट अदानी ग्रुप के ही बारे में। बट देखा गया तो डायरेक्टली अदानी ग्रुप के बारे में बात नहीं होगी, इनडायरेक्टली बात होगी। मतलब दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे पॉइंट्स सामने रखने वाला हूं, कुछ चीज़ों के बारे में लिटरली आपके होश उड़ जाएंगे। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि अदानी ग्रुप में हम लोग को बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। पूरा ग्रुप तहस तहस होते हुए देखने को मिल रहा है, बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है। रीज़न तो अभी बच्चे बच्चे को भी पता है कि हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म उन्होंने जो रिपोर्ट निकाली एंड जो एलिगेशन अदानी ग्रुप के ऊपर यहाँ पे लगाए हैं, इसके चलते जो बाद में पैनिक मचाए है वो हर किसी के सामने है। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इतिहास। यस दोस्तों, इतिहास की अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता है, आपने ये सुना ही होगा कि इतिहास रिपीट होता है, इतिहास दोहराता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो दोस्तों, ये जो चीज़ें आपको अदानी ग्रुप में देखने को मिल रही ना, ये इतनी बड़ी गिरावट, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन मतलब टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में आने वाले व्यक्ति, शेयर प्राइस इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे भाग रही थी, पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड, इतना पावरफुल व्यक्ति की हालत अभी हम लोग को, ग्रुप की हालत इतनी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। यस दोस्तों, इतिहास में ऐसी सेम घटना हम लोग को होती हुई देखने को मिली है। एंड जैसे मैंने कहा कि आप अगर इस पॉइंट्स को चेक करोगे ना, अभी मैं आपके सामने रखूंगा, आप लिटरली शॉक हो जाओगे। इतनी सिमिलैरिटीज राइट। अभी यही देखना सिर्फ बाकी है कि एंड कैसा होने वाला है। मतलब तो दोस्तों, इतिहास की अगर मैं बात करूं तो अनिल अंबानी, आप सभी लोगों को पता ही है, उनका जो रिलायंस ग्रुप है उसका अगर आप इतिहास उठाकर देखोगे एंड अगर अदानी की करंट सिचुएशन से मैच करके चेक करोगे, तो दोस्तों आपको इतनी सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेगी कि आप लिटरली दंग रह जाओगे। एंड इस वीडियो में हम लोग इन्हीं चीज़ की बात करने वाले, ऐसे 5 पॉइंट्स, सिमिलैरिटी वाले पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, जो कि आपके होश उड़ा देगा। एंड खास करके जो ये आखिरी वाला जो बोनस पॉइंट है ना, उसको तो गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये वाला पॉइंट आ रहा होगा ना, उसका भी क्लैरिफिकेशन माइट भी आपको इसी वीडियो में यहाँ पे देखने को सुनने को मिल जाएगा। सो चलिए अभी एक एक पॉइंट को यहाँ पे कवर कर लेते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कर देना। आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन यहाँ पे बढ़ जाता है। तो चलिए पॉइंट नंबर 1, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अनिल अंबानी एंड उसी के साथ साथ अदानी, इनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ देखने को मिल रही है वो मैं आपके सामने रखूंगा। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें, बट मेजर 5 पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, पॉलिटिकली सपोर्ट या फिर पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड। सो दोस्तों, अनिल अंबानी, आप सभी लोगों को पता है, अभी तो ये मतलब ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट तो यहाँ पे हो ही चुके हैं। आप सभी लोगों को पता है, टोटली कंगाल यहाँ पे हो चुके हैं। सो ये भी एक ज़माने में पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड थे। सो अदानी जी भी आपको पता है पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड। एंड देखिए इसमें कोई ना गलत बात नहीं है। जब आप बहुत बड़े बिजनेस पर्सन हो तो आपका पॉलिटिशियन के साथ मतलब बोलते हैं ना, अच्छा कनेक्शन कॉन्टैक्ट होता ही है। एंड आपको पता भी है, पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए आपको चंदा भी लगता है। एंड अगर कोई चंदा देगा तो ऑब्वियसली जब वो सरकार चुनकर आएगी तो अपने बिजनेसेस को भी फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसमें मुझे कोई गलत बात नहीं लगती है, दुनिया में भी ये चीज़ें चलती है। बट एक पॉइंट यहाँ पे गड़बड़ा जाता है। कौन सा? कि दोस्तों, ये सारी चीज़ें अगर कोई कंपनी करती है, सरकार के साथ मिलकर चल जाएगा, बट यस, एक लिमिट होता है। अगर वो लिमिट क्रॉस कर दिया ना, मतलब बोलते हैं ना हद पार कर देना, तो फिर सारे मतलब बोलते हैं ना समीकरण बिगड़ जाता है, जो कि अनिल अंबानी ने यहाँ पे कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले यहाँ पे किया था। एंड अदानी जी की भी अगर हम लोग बात करें तो वो भी उसी राह पे हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब तो दोस्तों, अभी आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 की और इन दोनों की सिमिलैरिटीज़। डेप्ट किंग। यस दोस्तों, अदानी जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें या फिर अनिल अंबानी की भी अगर मैं बात करूँ, इन्होंने भी कुछ समय पहले भारी कर्जा लिया था। कर्जा नहीं लिया था, भारी कर्जा। आप शब्दों के ऊपर मतलब फोकस रखिए। एंड ये सारा कर्जा ऑब्वियसली उनको सरकारी बैंक से ही मिलेगा, क्योंकि सरकार का कंट्रोल सरकारी बैंक से रिलेटेड रहता है। एंड इसी कर्जे के बोझ में अनिल अंबानी ग्रुप पूरा तहस तहस हो गया, दब गया। अभी अदानी जी की अगर मैं बात करूं, उनके ग्रुप की बात करूं, तो उन्होंने भी कितना कर्जा लिया है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, इंडिया एज वेल एज अब्रॉड, 2.25 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा है। इतना हेवी कर्जा
एंड इतना हेवी कर्जा आपको पता है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करवा सकता है। सो यहाँ पे अगर देखा गया तो अदानी जी जो अभी फिलहाल फेस कर रहे वो अनिल अंबानी ऑलरेडी कई सालों पहले यहाँ पे फेस किए थे, एंड इसी के चलते उनका पूरा ग्रुप हम लोग को तेज तेज होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो ये भी एक सिमिलरिटी देखने को यहाँ पे मिल रही है कि पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड, जैसे पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड हो जाते हैं वो क्या कर लेते हैं, सरकारी बैंक से कर्जा यहाँ पे लेना स्टार्ट कर देते हैं। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 3 क्या है, पॉइंट नंबर 3 ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क, ओवर डाइवर्सिफिकेशन इन बिजनेसेस। मतलब देखिए अनिल अंबानी ने भी क्या किया था, पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड थे, सरकारी बैंक से इनको कर्जा मिला, और ये कर्जा मिलकर क्या करते थे, हर सेक्टर में एंट्री करने की कोशिश, मतलब कैपिटल में एंट्री, कम्युनिकेशन में एंट्री, एंटरटेनमेंट में एंट्री, देन फाइनेंस में एंट्री, इंफ्रा में, डिफेंस में, मीडिया में, पावर में, हेल्थ में, अरे पूरे ऐसे ऐसे सेक्टर जहाँ पे उनकी कोई एक्सपर्टीज भी नहीं थी, ऐसे सेक्टर में अनिल अंबानी यहाँ पे क्या करते थे, एंटर करते थे। क्यों, सरकार के साथ अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे, एंड उसी के साथ साथ तो पीएसयू बैंक का तो खजाना था ही था, ज़बरदस्त कर्जा इनको मिलते ही जाता था। तो चलिए मैदान तो हमारा ही है, कोई भी सेक्टर अच्छा लगे तो एंटर कर लो। सो दोस्तों ये भी चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डेफिनेटली अदानी ग्रुप से रिलेटेड भी ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं कि वो भी एग्रेसिवली अलग अलग सेक्टर में हम लोगों को एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे, जो कि अनिल अंबानी ग्रुप के साथ हम लोग को सेम चीज़ यहाँ पे कुछ समय पहले देखने को मिली थी। इनफैक्ट अदानी जी की अगर मैं बात करूं तो आपको पता ही है कि क्रेडिट साइट ने यहाँ पे कुछ समय पहले ये भी बोला था कि अदानी ग्रुप डीपली ओवर लिवरेज है। आपको याद होगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, राइट, अभी 4-5 महीने पहले की ही बात है, डीपली ओवर लिवरेज है। एंड उसी के साथ साथ ये देखिए शब्द भी उन्होंने लिखे थे कि यूजिंग डेप्ट टू इन्वेस्ट एग्रेसिवली अक्रॉस, खुद के बिजनेस जो एग्जिस्टिंग है उनमें तो कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, बट उसी के साथ साथ नए बिजनेस में भी वो एंटर करते जा रहे हैं। एंड नए कौन से बिजनेस, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, अनरिलेटेड बिजनेस, ऐसे बिजनेस नहीं जो कि सिनर्जी क्रिएट करके देंगे। मतलब अगर मैं बात करूँ कि चलिए अगर आप यहाँ पे क्रिकेट की बैट बनाने का बिजनेस करते हैं, ठीक है, कल से आप बोलोगे कि चलो मैं क्रिकेट का पूरा किट ही बनाऊंगा, ग्लोव्स भी बनाऊंगा, पैड्स भी बनाऊंगा, राइट, बॉल भी बनाऊंगा, तो चलेगा, ये बिजनेस एक अच्छा बिजनेस है, आप जो बना रहे हो उसी के साथ है। बट आप क्रिकेट की बैट बना रहे हो एंड कल से आप बोलते हो कि चलो एक काम कर लेते हैं, मैं गैस बिजनेस में एंटर कर लेता हूँ, उसके बाद बोलते हैं चलो मैं बर्तन के बिजनेस में एंटर करता हूँ, इसका कोई तालमेल है क्या? तो यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे अनिल अंबानी के ग्रुप में भी देखने को मिली थी, एंड सेम चीज़ अदानी ग्रुप में भी देखने को मिली कि इतने सारे बिजनेसेस में कि अभी उन्होंने क्या कर लिया, मीडिया में भी एंटर कर लिया, डिफेंस में भी एंटर कर लिया, ड्रोन में भी एंटर कर लिया, ऑलरेडी उनके इंफ्रा के बिजनेसेस चल ही रहे थे, राइट। सो अलग अलग बिजनेसेस में वो एंटर कर ही रहे थे। अभी हेल्थ केयर के बिजनेस का हाल ही में उन्होंने अनाउंसमेंट यहाँ पे किया था। तो हर एक सेक्टर में वो एंटर करते ही जा रहे थे। एंटर करना बुरा बात नहीं है, बट किस बेसिस के हिसाब से, कर्जा लेके। और यही गलती अनिल अंबानी ग्रुप ने भी यहाँ पे की थी, जो सेम चीज़ हम लोग को यहाँ पे अदानी ग्रुप के साथ भी यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड यहाँ पे ये वार्निंग ऑलरेडी यहाँ पे दी थी क्रेडिट साइट ने कि अगर कभी वर्स्ट सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाती है, सो बहुत ही बड़े डेब्ट ट्रैप में अदानी ग्रुप यहाँ पे फंस सकता है एंड वो शायद से डिफॉल्ट भी कर सकता है। ये वार्निंग ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे दी थी, एंड यही चीज़ें फिलहाल हम लोग को सेम चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पॉइंट नंबर 4, तो उसके ऊपर जाने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। तो चले दोस्तों पॉइंट नंबर 4 को कंटिन्यू कर लेते हैं। आई होप आपको मजा आ रहा है। अगर आपने अभी भी लाइक का बटन नहीं दबाया तो जरूर यहाँ पे हिट कर देना। तो चलिए आ जाते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 4 की ओर। स्काई रॉकेट शेयर प्राइजेस, किसकी बात हो रही है? अनिल अंबानी की ही, राइट। हमें तो अदानी के साथ तो यहाँ पे इसको जस्ट लिंक करके देखना है। तो अनिल अंबानी के भी बहुत सारे शेयर्स आपको स्टॉक मार्केट में लिस्टेड देखने को मिल रहा है, आज भी है, पेनी स्टॉक्स बन चुके हैं। तो आर इंफ्रा है, आर कैपिटल है, आरकॉम, हम लोगों को ये कंपनीज देखने को मिलती थी। तो देखिए कुछ समय पहले 2008-9 की बात करें तो 480 का आर इंफ्रा 2500 तक गया था। कितने टाइम पे पता है? 1 साल के अंदर अंदर, केवल 10 महीने के अंदर अंदर रिटर्न्स निकालोगे तो समवेयर अराउंड 500-600% के रिटर्न्स आ जाएंगे। आर कैपिटल ने तो भाई मतलब बोलते ना हद ही पार कर दी थी। 4, 4.5, 5 साल के भीतर 5500% के रिटर्न्स। ये अभी का जो अदानी ग्रीन है ना, वैसा ही परफॉर्मेंस आर कैपिटल ने दिया था। आरकॉम की बात करें 220 का था, 800 का हो गया केवल 1.5 साल के अंदर अंदर। एंड बैलेंस शीट की बात करें, पीएनएल की बात करें, बिजनेस की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, बिग क्वेश्चन मार्क, कुछ भी नहीं। सो
आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट पैटर्न कैसे हम लोग को रॉकेट की तरह भागते हुए देखने को मिला था। कुछ याद आ रहा है? ऐसा ही कुछ तो अदानी ग्रुप के शेयर प्राइस में भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जो शेयर के नाम अभी मैंने आप लोगों के सामने लिए, चलिए उनका डेमो देख लेना। अभी तो ये बर्बाद यहाँ पे हो चुके हैं, बट ये देखिए, नज़र आ रहा है कि ये रॉकेट देख रहे हैं कैसे बुर्ज खलीफा यहाँ पे हम लोग को इतना मतलब खड़ा होते हुए देखने को मिला। एंड उसी के साथ साथ देन कुछ ही समय के बाद ये यहाँ पे नीचे भी आ गया, राइट। एंड ये एक ही स्टॉक में नहीं, ये किसकी बात हो रही है? अनिल अंबानी के ग्रुप के जो शेयर्स है उनकी बात हो रही है। देखिए कितनी बड़ी तेज़ी, ये जो हम लोग बात कर रहे थे ना आर कैपिटल, ये इसी की बात है। 5,500% की रिटर्न्स दोस्तों, कैलकुलेट करके चाहो तो क्रॉस एग्जामिन करके देख सकते हो। इतना बड़ी तेज़ी, भयंकर तेज़ी। सो ये जो जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना कि अगर आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो कि अदानी शेयर्स इतने रॉकेट की तरह, ये ऑलरेडी हो चुका है। जो लोग बहुत पुराने हैं मार्केट में उनको ये सारी चीज़ें पहले से ही पता है, राइट। एंड इसका एंड भी क्या होता है ये भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पता है। सो आप चेक कर लेना। ये देखिए शेयर के प्राइजेस देखिए 2008 में कैसे रॉकेट की तरह भागे, एंड उसके बाद तो ख़त्म ही हो गया। कौन सा आरकॉम, कितने रुपए पे? एक ज़माने पे 700-800 पे होता था, आज 2 रुपये का भी नहीं है, राइट। सो ये गलतियां अनिल अंबानी ने की थी, एंड वही सारी चीज़ें हम लोग को सेम डिट्टो रिपीट होते हुए देखने को मिल रही है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 5, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये जो सीक्वेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, कौन सा सीक्वेंस कि पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड, उसके थ्रू लोन लेना, फिर हर जगह पे इंटर करते रह लेना जहाँ पे कोई एक्सपर्टीज़ भी नहीं है, उसके बाद शेयर के प्राइस को रॉकेट की तरह यहाँ पे भगाना, एंड उसके बाद पॉइंट नंबर 5 कौन सा? वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट लिस्ट में आ जाना। सो अनिल अंबानी की भी बात करें तो ये 6th नंबर पे आते हुए देखने को मिले थे, एंड गौतम अदानी जी की मैं बात करूँ तो ये 2nd पोजीशन को उन्होंने यहाँ पे टच किया था। एंड वहाँ से अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है ये सारे पॉइंट्स तो हम लोग को फुलफिल होते हुए देखने को मिले हैं। एंड देन कोलैप्स बिगन, किसका? अनिल अंबानी के यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। अभी अदानी जी के साथ यहाँ पे क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, ये अभी ये देखने वाली बात यहाँ पे रहने वाली है। बट ये जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया ना, पाँचों के पाँचों पॉइंट्स अनिल अंबानी की जो मैच यहाँ पे हो रहे थे, डिट्टो मैच अदानी ग्रुप के साथ भी होते हुए देखने को मिल रहे हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके वापस इनको चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। पॉलिटिकली कनेक्शन से लेकर टॉप 10 रिचेस्ट लिस्ट में आने तक, शेयर्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखने तक, सरकारी बैंक से लोन मिलने तक, एंड हर बिजनेस में एंट्री करने तक, ये सारे पॉइंट्स अनिल अंबानी के ग्रुप में भी यहाँ पे हो चुके थे। देन दोस्तों अभी आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बोला कि लास्ट वाला पॉइंट बिल्कुल भी मिस मत करना। देखा गया तो मैं वीडियो को इधर ही क्लोज कर सकता था, बट ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा तड़का वाला पॉइंट है। कौन सा तड़का वाला पॉइंट? मैं तो बिंदास बोल देता हूँ, आप सभी लोगों को पता है कौन सी चीज़, कि 2024 का भी इलेक्शन आने वाला है। एंड जैसे कि आपको पता है अदानी जी बहुत ही पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है। सर मान लीजिए कि अभी की जो सरकार है उसके चलते अदानी जी को बहुत अच्छा खासा फ़ायदा होता है। मान लीजिए 2024 में भी यही सरकार जीत कर आ गई, यही चीज़ें कंटिन्यू रही, तो क्या अदानी जी वापस कमबैक कर पाएंगे? ये सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो इस सवाल का जवाब भी मैं आपको उसी स्टाइल में देना चाहूँगा जो कि अनिल अंबानी के साथ यहाँ पे हुआ था। सो जैसे मैंने कहा कि अनिल अंबानी भी पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड थे, तभी यूपी ए की सरकार यहाँ पे रहती थी। एंड दोस्तों 2009 में इलेक्शन का रिजल्ट्स आए थे मई मंथ में, आपको याद होगा। एंड यूपीए की सरकार वापस चुनकर आई। सो आप सभी लोगों को पता है अनिल अंबानी पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड थे। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जैसे वो सरकार आई ज़बरदस्त तेज़ी हम लोग को अनिल अंबानी ग्रुप के शेयर्स में भी देखने को मिली। एक टेम्पररी तेज़ी, शेयर 150% भागे, 200% भागे, बट अल्टीमेटली जैसे मैंने आप लोगों को मेन रूल बताया है, कौन सा रूल बताया कि तेज़ी इंपॉर्टेंट नहीं, तेज़ी यस टिकना इंपॉर्टेंट है। सो वो एक टेम्पररी तेज़ी देखने को मिली, एंड उसके बाद आप देख सकते हो सारी चीज़ें कैसे हम लोग को बिखरती हुई देखने को मिली, राइट। तो ये भी पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर इसलिए किया है कि अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ यहाँ पे पॉलिटिकली चीज़ें इन्हीं के चलते सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर जी की भी अगर हम लोग बात करें तो उनके भी अपने लिमिटेशंस है। ऐसा नहीं कि कुछ भी यहाँ पे चीज़ें वो यहाँ पे कर सकते हैं करके, राइट। ये 2009 की भी अगर हम लोग बात करें, राइट, तो अनिल अंबानी सब यही कह रहे थे कि अभी तो अनिल अंबानी बच जाएंगे वापस यूपीए की सरकार आई करके, बट अल्टीमेटली आप देख सकते हो ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है, क्योंकि बोलते हैं ना कि वो लिमिट क्रॉस कर दी थी कि एक लिमिट तक अगर आप लोन लेते हो, सब कुछ करते हो तो चलिए ठीक है, बट इतना फास्ट इतना फास्ट इतना फास्ट। सो वही चीज़ों का रिपीटेशन, 90% रिपीटेशन अभी हम लोग को होते हुए देखने को मिला है। 10% किस चीज़ के लिए बाकी है? एंड के लिए। सो क्या अनिल अंबानी जी से रिलेटेड जो हम लोग को एंड देखने को मिला, तो क्या गौतम अदानी जी का भी एंड क्या इसी प्रकार का यहाँ पे होगा? सो बाकी जैसे मैंने आप लोगों को बोला 80-90% तो चीज़ें बिल्कुल मैच खा रही है, सिर्फ अभी ये आखिरी का 10% बाकी है। सो ये 10% ऑब्वियसली देखना पड़ेगा, पिक्चर अभी भी बाकी, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे।
तो आप चाहो तो अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। आपको क्या लगता है कि सेम स्टोरी यहाँ पे कंटिन्यू होगी जो कि अनिल अंबानी की यहाँ पे हुई थी, जैसे उनका एंड हुआ था, क्या अदानी जी से रिलेटेड भी क्या सेम स्टोरी हम लोग को देखने को मिलेगी, या फिर कुछ डिफरेंट करिश्मा अदानी ग्रुप एंड गौतम अदानी जी यहाँ पे कर सकते हैं? सो आप भी चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। बट फिलहाल जो ये सिनेरियो चल रहा है, जैसे मैंने कहा, ये पहले भी हम लोग को देखने को मिला था अनिल अंबानी का जो ग्रुप है एडीएजी ग्रुप, उन्हीं के थ्रू। सो देख लेते हैं अभी इससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर यहाँ पे आता है। सो आशा करता हूँ कुछ नई चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिली होगी। तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड एक और हमारा दूसरा चैनल है SMKC करके, आप चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो कर लेना, लगभग 1.5 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना, चाहो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके भी रख सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।